नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जेके कर्मचारियों का धरना आज कलेक्ट्रेट कोटा पर 29वें दिन भी जारी रहा। आज धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि मैं जेके कर्मचारियों की समस्या से वाकिफ़ हूँ। इससे पूर्व भी मैं विधानसभा में अपने समय पर मैंने क्वेश्चन उठाया था और यदि जेके कर्मचारी इकट्ठे होकर संघर्ष करते हैं तो मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया, देश का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। ये रिपोर्ट है कोटा कलेक्ट्रेट से। श्री प्रहलाद गुंजल धरना देने वाले जेके कर्मचारियों के साथ बैठे हुए हैं। लगभग 4200 कर्मचारियों का 2500 करोड़ रुपया जेके प्रबंधन ने रोका हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया है, लेकिन इनके निर्णय की पालना नहीं हो रही है। देखिए एक रिपोर्ट भीम न्यूज इंडिया की। धरने पर बैठे मजदूर भाइयों और बहनों, मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ। जेके मजदूर का संघर्ष बहुत लंबा हो गया। दो दशक से भी ज्यादा समय से जेके का मजदूर अपने साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे तकलीफ है। मैं कई बार इसको कहने का प्रयास करता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी एक दिन का अनशन करते थे तो दुनिया को गुलाम बनाकर राज करने वाली सरकार के कानों तक भी आवाज चली जाती थी। पच्चीस साल के संघर्ष की आवाज और पीड़ा, उसका दर्द, कितनी सरकारें आई चली गई, लेकिन जेके के इस दर्द को ठीक से समझने का प्रयास किसी ने नहीं किया। मुझे याद है, मैं 2003 दिसंबर में एमएलए बना था। दो 2005 में मेरे पास कुछ मजदूर यूनियन के लोग आए थे और मेरी जानकारी के मुताबिक मैं तो कह रहा था कि विधानसभा का ध्यान आकर्षण का मेरा उस समय मैंने क्या पक्ष रखा, अगर आप निकाल कर लाते, मैं भी पहले ध्यान नहीं रहा। लेकिन ये जो जेके की जमीन का आवंटन है, ये बाजारी कीमतों पर उद्योगपति को दी हुई जमीन नहीं है। ये भारत सरकार की इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत उद्योगों को दी हुई जमीन का हिस्सा है, जो नॉन सेलेबल, नॉन ट्रांसफरेबल है। केवल इस पर स्पेशल उद्योग लगेगा। उद्योग बंद होने की स्थिति में स्वतः ही सरकार में जमीन मर्ज हो जाएगी। लेकिन मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा, 1997 में उद्योग बंद हो गया।
मेरी मोटी जानकारी है 2001 में इसको सिक यूनिट घोषित कर दिया। मामला BIFR में चला गया और 2002 में सरकार मजदूर BFIR के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि 54 करोड़ की साधारण देनदारियों पर, जिसमें 15 करोड़ रिस्ट्रक्ट और 39 करोड़ मजदूर की लायबिलिटी, अराफात ग्रुप इस कारखाने को दोबारा चलाएगा, संचालित करेगा। एग्रीमेंट में शर्त है स्पष्ट, कारखाने को चलाया जाएगा, 2400 मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। उन शर्तों के आधार पर मजदूर यूनियनों में भी एग्रीमेंट पर साइन कर दी। पहले दिन से अराफात की नीयत खराब थी, केवल एक कारखाने को चंद दिनों के लिए चलाया, आग लगवाई और सारी यूनिटों को बंद करके माल का बेचान शुरू कर दिया। जितना पैसा नहीं लगाया उससे 4, 6, 10 गुना JK के माल को बेचकर कमाई करने का प्रयास किया। तब मैंने विधानसभा में कहा था, क्या सरकारों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? JK का उद्योग देश का प्रतिष्ठित उद्योग और एग्रीमेंट अराफात के साथ, जिसकी साख इंडस्ट्री जगत के कबाड़ी के रूप में विधानसभा के मेरे शब्द मुझे आज भी याद है। उस कार्रवाई को आप पढ़ेंगे, आपने आंखों पर पट्टी बांधकर इतना बड़ा कारखाना, हजारों लोगों के परिवार जिससे उस कारखाने से जुड़े हो, पूरी कोटा की इकोनॉमी की JK कारखाने के आधार पर चलती थी, आपने उसके हवाले कर दिया। और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 2005 तक मुझे याद आ रहा है, कोई हार्ट अटैक से, कोई सदमे से, कोई संघर्ष करते करते उम्र से कोई 150 लोगों का बलिदान, अपने परिवारों को ने 150 लोगों को खो दिया था। मैंने हाउस में कई बार तकलीफ के साथ, जिन JK के मजदूरों के बच्चे सेंट्रल सोफिया जैसे स्कूलों में पढ़ते थे, वो ठेला चलाने के लिए मजबूर हो गए और राजनीति में पूर्ण संवेदना और जिम्मेदारी से काम करने वाले लोगों की संवेदनाएं कहाँ चली गई, मुझे बहुत तकलीफ होता है। तब सरकार ने मुझे सदन में भरोसा दिया था कि हम इसमें न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे, लेकिन सरकार की न्याय और इंसाफ की चालें इतनी धीमी होगी कि उसके बाद भी अब वो मरने वाले मजदूर की संख्या 150 से 1000 पर पहुंच गई। क्या सरकार की चाल पूरी होते होते JK पर अपना अधिकार जताने वाले कर्मचारी वर्ग की समाप्ति हो जाएगी? तब नींद खुलेगी सरकारों की। मुझे बहुत तकलीफ है, मजदूर की पीड़ा के साथ सरकारों का पक्ष नहीं है, उद्योगपतियों के साथ दलालियों में सरकारों का हित निहित है, इसलिए आपके हितों पर हथौड़ा मारा जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकारों की गले में घंटी आ गई। इस जमीन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता। BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्ट के फैसले के मुताबिक पुनर्संचालन की शर्तों के आधार पर दिया था, और अगर इस एग्रीमेंट का वायलेशन किसी ने किया है तो तुरंत प्रभाव से एग्रीमेंट कैंसिल होकर
जो प्रॉपर्टीज एग्रीमेंट के ब्याह पर जो गैर कानूनी तरीके से चोर दरवाजे से अराफात एंड कंपनी ने बेच दी, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा था, तब भी मैंने जेके की मजदूर की मांग पर राजस्थान की विधानसभा को हिलाकर रख दिया था और कहा था मैं, मजदूर की पीड़ा समझनी पड़ेगी। हम यहाँ पर ऐशो आराम करने के लिए, कोई ये गर्भोक्ति करने के लिए हम शासन की पार्टी के विधायक हैं, इसके लिए नहीं बैठे हैं। हम अगर शासन में बैठे हैं और विधायक के नाते हिस्सा है, सड़क पर कोई तकलीफ पा रहा है, कोई पीड़ा पा रहा है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ होनी चाहिए, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा होनी चाहिए। ऐसा अमानवीय असंवेदनशील रवैया ना काबिले बर्दाश्त है। मैंने सदन में खड़े होकर कहा था, तब लेबर मिनिस्टर ने मुझे कहा था, हम आपकी मांग पर एक कमेटी बना रहे हैं और वाजिब कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है आज भी आपके संघर्ष का मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही संघर्ष का आधार आपका बना हुआ है। संघर्ष का मैं आपको केवल इस बात का भरोसा दिला रहा हूँ। मैं अभी पूछ रहा था श्रीमान हबीब खान जी से, वो जो जेके की लंबी चौड़ी हजारों की फौज हुआ करती थी, अब उसमें से कितने लोग जिंदा बचे हैं? ये 100-150 की जगह आप जरा लिस्ट बना लीजिए कि अब 1000 बचे हैं। उनके बच्चे बच्ची, बीबियां, पोते पोती जो भी हैं, जरा उन सबको लेकर आ जाइए। लाल गुंजल आपके साथ यहाँ बेमियादी धरने पर बैठे। अब ये आएंगे चले जाएंगे। ये सरकारें भैंस से मोटी चमड़ी की होती है, इससे सरकारों के कान में यूं रेंगने वाली नहीं है। मजदूर की कराहट सरकारों के जहन में दर्द पैदा करने वाली नहीं है। सरकारों को तो अराफात की क्या और इसीलिए इस लड़ाई के स्वरूप को बदलना हो, और बदलने में आज हम दृढ़ता के साथ न्याय के सही पाले में खड़े हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में एक तरफा फैसला कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार इस वृहद इंडस्ट्री के दलाली की मंशा से किए गए छोटे छोटे इंडस्ट्री प्लॉटों को, जिस पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मंशा कारखाना चलाकर मजदूर के साथ न्याय की नहीं है, ये तो भूम माफियाओं की सी मंशा नजर आती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन करती है। इसके न टुकड़े किए जा सकते, न लीज डीड एग्रीमेंट से किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा सकता। ये परमिशन किसी सरकार को, किसी उद्योगपति को नहीं होगी। इस आधार पर आज हम मजबूत पाले में खड़े हैं। बस इतना मेरा निवेदन है। मैं तो जब अराफात आया होगा, जेके के लोगों को पता होना चाहिए, कभी गुंडों के आधार पर आपको भयभीत करने की कोशिश की होगी तो प्रहलाद गुंजल भागकर जेके कॉलोनी में आया होगा। कौन माई का लाल गुंडा मजदूर जो अपनी जीवन की चुनौतियों से करा रहा है, उसकी कराहट में तकलीफ पैदा करने का दुस्साहस कौन माई का लाल कर रहा है? मैंने आकर खड़ा होकर भाग कर आपको मदद करने की उस जमाने में भी चेष्टा की है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकारों की भ्रष्टता को और बेईमानी और भ्रष्ट राष्ट्र की नीति को मैं ठीक तरीके से जानता हूँ। कोई आपके इस 29 दिन के धरने को
आप 2900 दिन चला लो। आप आइए जरा, इस कलेक्टर को हम कह देंगे, जिस रोज आप कह दोगे 1000 परिवार हो गए हैं जो बीवी बच्चों को भी लेकर आएंगे, बेमियादी फिर सुबह आएंगे और शाम को नहीं जाएंगे। एग्रीमेंट की पालना जब तक सरकार नहीं कर देती, तो आप अपने लेवल पर सर्वे करके इस पर विचार करके मुझे बता दीजिए। मैं जो कहता हूं उस पर मरते दम तक रहने की चेष्टा, और इसीलिए मैं आज जी भाई। गुंजल साहब, आज ये जो धरना जेके वाले दे रहे हैं, आपने इनकी पीड़ा समझी, इसका आगे क्या अंजाम निकलेगा ये बताइए। के साथ लंबे समय से जुड़ा हूँ। जब गैर कानूनी तरीके से अराफात के वो हैंड ओवर कर दिया था सरकार ने, और अराफात डंडों के बल पर मजदूर को दबाकर खाली कराना चाहता था, तब भी मैं भाग भाग कर उनकी मदद के लिए जाता था। और 2005 में मैंने कॉल अटेंशन मोशन से सरकार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए चेताया था कि आप बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस संघर्ष में 150 लोगों की जान चली गई है। अब लड़ते लड़ते हालात और परिस्थिति के मारे लोग यहाँ आ गए। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अब ठेला चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकारों को संवेदनाएं जागृत रखकर न्याय और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए। तब लेबर मिनिस्टर ने मुझे हाउस में कहा था कि हम जेके के मजदूर के साथ न्याय करेंगे। अब 2002 में PIFR के सामने एग्रीमेंट हो गया कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा चलाएंगे, और आपने फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदलकर निर्णय कर दिया हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके जरा दलाली और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया उसको, और आज स्थिति ये है, ये एज पर एग्रीमेंट, ये ज़मीन नॉन सेलेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। इसे पर्पजली इंडस्ट्री चलाने के लिए ही उपयोग में लिया जा सकता है। अब सरकार उस एग्रीमेंट को कैंसिल करे, और जो अराफात ने इतनी सारी प्रॉपर्टियां भेज दी है उसको गिरफ्तारी करके रिकवरी करे। सर, कोर्ट के आदेश आ गए, उसके बाद भी 1 महीने से धरना जारी है, इस बारे में आप क्या? मैंने बोल दिया, सरकारों की चमड़ी भैंस से मोटी होती है 100 गुना। आप भी सरकार का हिस्सा रहे हो कभी? मैं संवेदनशील व्यक्ति रहा हूँ, और जब जरूरत पड़ी तो मैंने अपनी सरकार के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं रखी है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब ये 150 लोग मत बैठो, जरा सर्वे करो। अब जेके करते करते कितने लोगों की सांसें निकल गई, कितने लोग बचे हैं। जो बचे हैं उनको सबको लेकर आओ। बेमियादी धरने पर मैं आपके साथ बैठूंगा। पर्दे के पीछे करोड़ों की जमीन बेच रहे। अब कोटा के नेता आजकल करते क्या है भाई? आप तो क्यों उनकी हाजिरी बजाते रहते हो? एक ही तो धंधा है, मजदूर मरे तो मरे, कोई मरे तो मरे। इंडस्ट्रियों के मालिक तो हम लोग बने। बैकडोर एंट्री से कैसे जमीनें हड़पी जा सकती है? ये जो राजनीति का चेहरा बन गया, और कोटा उस चेहरे को बार बार साफ सुथरा करता रहता है, काली पोतने के बजाय उसको चमकाता रहता है। तो ये होगा क्या कोटा में? यही हालात बनने वाले। आपने समर्थन दिया है, आगे क्या रणनीति? आगे मैंने मजदूरों पे छोड़ा है, ये तय करके लिस्टेड करके आ जाएं। बेमियादी धरना, इतने परिवार हैं, बच्चा औरत सब आ जाए, मैं बैठूंगा इनके साथ। गुंजल साहब, एक प्रश्न है, सपोज करो नया उद्योग लगाने की बात आती है, ऐसा नहीं होगा अडानी अडवाणी को ही दे दिया जाए, इस फिर क्या करेंगे अपन? एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन एंड लीज एग्रीमेंट, इन्हीं 2400 मजदूर परिवारों के साथ न्याय करते हुए कोई इस इंडस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेगा और उस एग्रीमेंट का हिस्सा मजदूर भी बनेंगे, तो फिर उस पर विचार करने की स्थितियां बनेगी। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।